देसी घी के तड़के की खुशबू। इतनी रात गए कौन दाल पका रहा है? चुड़ैल नीली लालटेन उठाए महक का पीछा करते हुए दानिश के घर के आंगन तक पहुंच गई। बरसात की रात थी, बादल जोर जोर से गरज रहे थे। बस अड्डे का बाजार अभी तक खुला था। कोई चाय बेच रहा था और कोई लालटेन की रोशनी में सब्जियां बेच रहा था। गांव के ताजा कद्दू सिर्फ 2 बचे हैं, आओ आओ, एक की कीमत में 2 कद्दू ले जाओ। सब्जी वाले की आवाज सुनकर दानिश उसके पास गया। रहमत भाई, ये कद्दू कितने के हैं? सिर्फ 2 बचे हैं, घर जाना है, इसलिए एक की कीमत में दोनों दे रहा हूँ। दोनों के कितने पैसे? तुम अपने ही हो, बस 120 रुपए दे दो। आधी कीमत लगा दी है, एक के साथ एक मुफ्त समझ लो। रहमत भाई 100 रुपए ले लो ना। अच्छा ठीक है, 100 ही दे दो, बहुत देर हो गई है, ऊपर से बारिश और तूफान भी है, जल्दी घर पहुंचना है। यह कहकर रहमत ने दोनों बड़े कद्दू दानिश के थैले में रख दिए। दानिश कद्दू लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। बारिश मुसलसल लगातार हो रही थी। रास्ते में एक घना और सुनसान जंगल आता था। वह कच्ची पगडंडी पर चल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। वहां एक बूढ़ी औरत सफेद कपड़े पहने खामोशी से बड़े बड़े कद्दू काट रही थी। इतनी रात को इस वीरान जंगल में ये औरत यहाँ क्या कर रही है? यह सोचते ही दानिश ने अपना झोला मजबूती से पकड़ा और डरते हुए तेजी से अपने घर की तरफ चल पड़ा और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। आयशा, जल्दी दरवाजा खोलो। उसकी बीवी आयशा ने लालटेन लेकर दरवाजा खोला। अरे इतनी हड़बड़ी क्यों? खुलते ही दानिश जल्दी से अंदर दाखिल हो गया। बाहर कितना अंधेरा है, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। आज मुझे ताज़ा कद्दू मिले हैं, जल्दी से दाल में डालकर पका दो, बहुत भूख लगी है। ओहो, इतनी रात गए, अब मैं हांडी चूल्हे पर चढ़ाऊं? अच्छा ठीक है, अभी चूल्हा जलाती हूँ। ये कहकर आयशा कद्दू उठाकर बावर्ची खाने में चली गई। उधर रहमत सब्जी वाला भी टोकरे समेटकर उसी जंगल वाले रास्ते से घर लौट रहा था। अचानक उसने देखा कि रास्ते पर बहुत सारे सिक्के पड़े हैं। अरे, मेरी तो लॉटरी निकल आई, कल दुकान पर सामान ज्यादा लाऊंगा। वह जल्दी जल्दी सिक्के बटोरने लगा। लालच में आकर वह बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ा। ये क्या? अभी तो यहाँ सिक्के थे, कहाँ गायब हो गए? वह हैरानी से इधर उधर देखने लगा। तभी उसे एक नीली रोशनी दिखाई दी। उसने ऊपर देखा तो पेड़ की शाखा पर एक पुरानी लालटेन लटक रही थी। ये लालटेन यहाँ किसने लगाई? ऊपर से हड्डी का एक टुकड़ा उसके कंधे पर गिरा। रहमत ने कांपते हुए ऊपर देखा और उसकी जान निकल गई। पेड़ की टहनी पर एक डरावनी चुड़ैल उल्टी लटकी हुई थी और उसके दांत बाहर निकले हुए थे। अरे बाप रे, सिक्कों के चक्कर में मैं कहाँ आ गया? ये तो खून पीने वाली चुड़ैल है। रहमत खौफ के मारे चीखता हुआ जान बचाकर भागा। इधर दानिश की बीवी बावर्ची खाने में लहसुन और घी का तड़का लगा रही थी। दाल की इश्तिहा अंगेज भूख बढ़ाने वाली खुशबू जंगल के उस पेड़ तक पहुंच गई। देसी घी के तड़के की खुशबू। इतनी रात गए कौन दाल पका रहा है? चुड़ैल नीली लालटेन उठाए महक का पीछा करते हुए दानिश के घर के आंगन तक पहुंच गई। बारिश फिर से तेज हो गई। वह दीवारों के गिर्द चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। लगता है बाहर कोई जानवर है, मैं देख कर आती हूँ। खुशबू इसी कमरे से आ रही है, किसी ना किसी तरह अंदर जाना होगा, मुझे वो दाल खानी है। चुड़ैल मन ही मन में मुस्कुराई। मैं जादू से आंगन में ढेरों सिक्के बिखेर देती हूँ। जब ये लोग उन्हें जमा करने लगेंगे, मैं चुपके से कढ़ाई तक पहुँच जाऊंगी। यह कहते ही उसने मंत्र पढ़ा और आंगन चमकते हुए अनगिनत सिक्कों से भर गया। आयशा बाहर आई तो दंग रह गई। अरे जी, जरा बाहर आओ, देखो तो कुदरत का करिश्मा, हमारा सहन सोने चांदी के सिक्कों से भर गया है।
दोनों मियां बीवी सिक्के समेटने में मगन हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर चुड़ैल साए की तरह घर में दाखिल हो गई और सीधी बावर्ची खाने में जा पहुंची। आहा, गरम गरम तड़के वाली दाल, कितनी लजीज खुशबू है। कुछ देर बाद आयशा अंदर आई और खौफ से पत्थर बन गई जब उसने देखा एक हैबतनाक, भयानक चुड़ैल चूल्हे के पास बैठी खाना खा रही है। वह दबे पांव दानिश को बुला लाई। कितने जमानों बाद किसी इंसान के हाथ का ऐसा जायका चखा है। या अल्लाह, ये तो वही चुड़ैल है। शोर मत करो, लगता है खाने की महक उसे यहाँ ले आई है। पेट भर जाएगा तो चली जाएगी। हम अंदर वाले कमरे में छुप जाते हैं। फिर वो अपनी नीली लालटीन उठाकर वापस अंधेरे में चली गई। जब दानिश और आयशा बाहर आए तो देखा कि आंगन में पड़े ज़ेवरात भी गायब थे और बाल्टी में रखी सब्जी भी। ऐसी ही मजीद दिलचस्प और सस्पेंस से भरपूर कहानियों के लिए जल्दी से हमारे चैनल स्वली ट्यून्स को सब्सक्राइब कर दें। बेल शाइन